तो दोस्तों आने वाली 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के ना बहुत से नियम बदलने वाले हैं। अब यूपीआई क्या है, देखिए यूपीआई ऐप आप यूज करते होंगे, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है। रोजमर्रा के देखिए ट्रांजैक्शन करने में ले आप क्या करते हैं, यूपीआई ऐप का यूज करते होंगे। तो यहां पर इसके ना बहुत से नियम अब बदलने वाले हैं। अब ये नियम क्यों बदलने वाले हैं, कौन कौन से नियम इसके बदलने वाले हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूपीआई ऐप, जैसे मैंने आपको बताया गूगल पे, फोन पे है, पेटीएम है, ठीक है। तो इसका आप क्या करते हैं, पेमेंट करने के लिए स्कैन करते हैं और आसानी से देखिए आपका पेमेंट यहां पर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पेमेंट आपका रुक जाता है, मतलब यहां से पेड तो आपके रुपए हो गए लेकिन वो रिसीवर तक पहुंचते नहीं है। यहां पर क्या होगा, कुछ देर बाद आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, यहां पे यूपीआई के नियम अब बदलने वाले हैं। तो क्या क्या नियम इसके बदलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो 1 अगस्त से ना बदलाव क्या क्या होने वाला है, किन किन चीजों में बदलाव होने वाला है। तो 1 अगस्त से यूपीआई अकाउंट के बैलेंस चेक करने के लिए ऑटो पे रिक्वेस्ट, फेल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और न्यू अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल बदल जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कि जैसे कि क्या होता है, बैलेंस चेक आपको करना है, ऑटो पे रिक्वेस्ट होती है, फेल ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको निकालनी है, न्यू अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है, तो सब कुछ यहां पर बदल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई ऑटो पे रिक्वेस्ट, ये किस तरह से चेंज हो रही है। तो होता क्या है, देखिए जब आप क्या करते हैं, ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, रेंट या एसआईपी जैसे पेमेंट के लिए ऑटो पे यहां पर सेट करते हैं ना, तब क्या होता है, पेमेंट अब सटीक समय पर ही होंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, आप कभी भी इसका पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब क्या होगा ना, एक सटीक समय पर होंगे, जिससे क्या होगा, इसके सर्वर पर क्या होगा, लोड कम पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे ही क्या होंगे, ये प्रोसेस अब होने वाले हैं। तो 1 अगस्त से ऑटो पे रिक्वेस्ट सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर में 1 बजे से शाम 5 बजे तक और शाम को 9:30 बजे के बाद ये यहां पर होने वाला है। ठीक है, इनका एक समय यहां पर रख दिया गया है ऑटो पे का, उसी समय आपके अकाउंट से पैसे क्या होंगे, कटेंगे। ठीक है, तो जैसे आप ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एसआईपी लेते हैं, या कहीं रेंट आपको देना है, किसी चीज का रिचार्ज आप कराते हैं, तो ऑटो पे अगर आपने कर रखा है ना, तो अब ये एक समय पर ही यहां पर होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको टाइम बता दिया है, सुबह 10 बजे से पहले होंगे, या दोपहर के 1 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे, या रात के 9:30 बजे बाद ये ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से अब होने वाले हैं। इससे क्या होगा, जो यूपीआई का सर्वर है ना, इस पे लोड काफी कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज इसमें क्या चेंज हो रही है ना, बैलेंस चेक करने की लिमिट यहां पर लगा दी जाएगी। पहले आप अनलिमिटेड बार, कितनी बार भी अपना बैलेंस यहां पर चेक कर पाते थे। तो इससे क्या होता था, लोड बढ़ता था, क्योंकि बैलेंस चेक करने के लिए क्या होता था, यूपीआई ऐप पहले आप पासवर्ड डालते थे, चाहे अपना फिंगरप्रिंट आप लगा रहे हो, ठीक है, या फेस आईडी से आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, तो इससे क्या होता था, जो सर्वर होता था ना, उसमें लोड पड़ता था। तो क्या होता था, कई बार देखिए आप भी यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो आपकी तरह कई लोग इसको यूज कर रहे होंगे एक ही समय पे, तो ट्रांजेक्शन फेल होते थे, क्योंकि यहाँ देखिए जो यूपीआई का सर्वर होता था ना, वो काफी बिजी रहता था। तो इससे बचने के लिए भी क्या कराया जा रहा है, अब यहाँ पर आप दिन में ना केवल 50 बार ही अपना बैलेंस यहां पर चेक कर पाएंगे। पहले इसमें कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब इसमें लिमिट यहां पर लगा दी गई है। ठीक है, अब एक यूजर केवल 50 बार ही अपना यहां पर क्या देख पाएगा, बैलेंस चेक कर पाएगा यूपीआई ऐप से। ठीक है, तो ये भी चेंज यहां पर कर दिया गया है। दूसरा, फेल ट्रांजेक्शन का तेज अपडेट अब होगा। इसका मतलब क्या है, यूपीआई में फेल ट्रांजेक्शन एक बड़ी समस्या है। आप किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रुपए भेज रहे हैं और ये ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाता है, तो कई बार सेंडर के अकाउंट से बैलेंस तो कट जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, और रिसीवर तक पहुंचता नहीं है। तो एनपीसीआई ने इसका भी तो अब यहां पर तोड़ निकाल दिया है, जो मैंने आपको बताया था। यूपीआई ऐप अब से कुछ ही सेकंड में वास्तविक पेमेंट शो आपको करने लग जाएगी, क्योंकि लोड कम होगा तो आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो कुछ ही सेकंड में आपका यहां पर स्टेटस आपको शो हो जाएगा। इससे पहले जब आप ऐप से ट्रांजैक्शन स्टेटस प्रोसेसिंग या पेंडिंग शो करता था, आपने देखा होगा कई बार पेंडिंग शो करता है कि अभी ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटस प्रोसेसिंग में दिखाता था या पेंडिंग में दिखाता था, तो ये समस्या यहाँ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 1 तारीख से। तो 1 अगस्त से ऐसा नहीं होगा, यानी यूजर को कुछ ही सेकंड में ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी यूपीआई ऐप से। ठीक है, तो अब यहां पर दूसरी चीज क्या है, अकाउंट वेरिफिकेशन देखिए क्या होगा, और भी ज्यादा सिक्योर होगा। पहले क्या होता था, अकाउंट वेरिफिकेशन में इसमें ना एक और लेयर यहां पर लगा दी जाएगी। तो यूपीआई ऐप्स को ना 1 अगस्त से एक नया बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए पहले से सख्त वेरिफिकेशन यहां पर प्रोसेस करना होगा। अब इससे बैंक की ओर से भी आपको कंफर्मेशन यहां पर चाहिए होगा। अगर देखिए पहले आप यूपीआई ऐप से डायरेक्टली अकाउंट लिंक कर लेते थे ना, तो बैंक से भी अब आपको क्या चाहिए, वेरिफिकेशन आपका होगा, उसके बाद ही आप लिंक कर पाएंगे। यहाँ पर अकाउंट से लोड थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग बहुत से अकाउंट यहाँ पर लिंक करा के रखते हैं और उसका यूज नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, सर्वर पर लोड बढ़ता है और आपके यहाँ पर समस्या आती है यूपीआई ऐप में। ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी की एक नई यहाँ पर लेयर यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि यूपीआई ऐप यूज करना ना अब बहुत तरीके से बदल यहाँ पर जाएगा। एक तो आपके लिए यहाँ पर देखिए, जो भी आपके फेल ट्रांजेक्शन होते थे ये कम होंगे। ठीक है, रियल टाइम
ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं तो वो देखिए उसमें ट्रांजेक्शन फेल होने की समस्या यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं इसके सर्वर से, क्योंकि कई लोग, करोड़ों लोग इसका यूज यहाँ पर करते हैं। तो सारे नियम अब आपको यहाँ पर पता चल गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।